बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का पाठ नंबर 7, जिसका नाम है पंच परमेश्वर। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता किसके साथ थी। इसका उत्तर है, जुम्मन शेख की पक्की मित्रता अलगू चौधरी के साथ थी। दूसरा क्वेश्चन आएगा, रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति कैसा हो गया था। खाला मीन्स मौसी। तो इसका उत्तर आएगा, रजिस्ट्री के बाद जुम्मन और उसके परिवार का व्यवहार खाला के प्रति बड़ा कठोर हो गया। जुम्मन की पत्नी भी उससे वचन बोलने लग पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाला ने जुम्मन को क्या धमकी दी। तो उत्तर है, जुम्मन के कठोर व्यवहार से तंग आकर खाला ने पंचायत करने की धमकी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था। तो इसका उत्तर है, बूढ़ी खाला ने जुम्मन के विरुद्ध अलगू चौधरी को सरपंच बनाया था, जो कि जुम्मन का दोस्त था। नेक्स्ट है, अलगू के पंच बनने पर जुम्मन को किस बात का पूरा विश्वास था। तो इसका उत्तर है, अलगू के पंच बनने पर जुम्मन को पूरा विश्वास था कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। क्यों विश्वास था उसको? क्योंकि अलगू और जुम्मन दोनों दोस्त थे। नेक्स्ट है, अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में लिया। तो इसका उत्तर है, अलगू चौधरी ने दोनों की दलीलें सुनने के पश्चात फैसला खाला के पक्ष में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैल के मर जाने पर अलगू ने दूसरे बैल का क्या किया। तो उत्तर आएगा, जब अलगू की बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया तो अलगू ने दूसरा बैल समझू साही को बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझू साहू ने बैल का कितना दाम चुकाने का वादा किया। तो इसका उत्तर है, समझू साहू ने बैल का दाम 150 रुपये देने का वादा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पंच परमेश्वर की जय जयकार किस लिए हो रही थी। उत्तर है, जमनू शेख ने पंच बनकर जब अलगू चौधरी के पक्ष में अपना निर्णय दिया तो अलगू चौधरी फूले न समाए और वह जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, जुम्मन और उसकी पत्नी द्वारा खाला की खातिरदारी करने का क्या कारण था। उत्तर आएगा, खाला जान के पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी। मलकियत मीन्स प्रॉपर्टी, और जुम्मन शेख उसे हथियाना चाहते थे। जब तक वह मलकियत अपने नाम नहीं करवा सके, तब तक जुम्मन शेख तथा उसकी पत्नी क्रीमन खाला जान का खूब आदर सत्कार किया करते थे। हलवे पुलाव खिलाकर उन्हें तृप्त किया जाता था। पर रजिस्ट्री की मोहर ने खातिरदारियों पर मोहर लगा दी। मीन्स कि जैसे ही रजिस्ट्री हुई तो जुम्मन और उसकी जो पत्नी थी क्रीमन, उसने क्या, जो खातिरदारी करते थे पहले उसको खिलाते थे, तो उसको वो करना कम कर दिया। नेक्स्ट है, बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की। तो उत्तर आएगा, बूढ़ी खाला ने पंचों को स्पष्ट शब्दों में कहा, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने उसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन नहीं सहा जाता। बेबस बेवा हूँ, तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अलगू ने पंच बनने के झमेले से बचने के लिए बूढ़ी खाला से क्या कहा। तो इसका उत्तर आएगा, अलगू जुम्मन शेख तथा खाला जान के झमेले में फंसना
नहीं चाहते थे। वह कन्नी काटने लगे और बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। इस पर खालाजान बोली, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। खालाजान की इस बात पर जुम्मन ने पंच बनने की स्वीकृति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया? तो इसका उत्तर है, अलगू ने फैसला सुनाते हुए कहा, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें मालूम है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो संपत्ति की वह रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगू चौधरी से खरीदा हुआ समझू साहू का बैल किस कारण मरा? तो उत्तर आएगा, अलगू चौधरी से खरीदते हुए बैल को पाकर समझू साहू ने उस नए बैल को लगातार दौड़ाना आरंभ कर दिया। वह दिन में 3-3, 4-4 बार उस पर बोझ ढोने लगा, पर उसे उसके ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस उसे माल ढोने की जल्दी थी। मंडी ले गए, वहाँ कुछ रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया। एक दिन चौथी बार साहू जी ने उस पर 2 गुना बोझ लाद दिया। दिन भर के थके जानवर के पैर तक ना उठते थे। कोड़े खाकर कुछ दूर दौड़ा और धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच बनने पर भी जुम्मन शेख अपना बदला क्यों नहीं ले सका? तो उत्तर आएगा, जब जुम्मन शेख को अलगू चौधरी के मामले में सरपंच बनाया गया, उसे लगा कि पंचों की वाणी में ही देवताओं की वाणी होती है और उसमें कोई भी कटुता नहीं हो सकती। ऐसे विचार मन में आते ही जुम्मन शेख ने अपने अलगू से बदला लेने का फैसले को रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुम्मन ने क्या फैसला सुनाया? तो इसका उत्तर आएगा, पंचों के साथ पूरी तरह परामर्श करके अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मसले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझ को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो झगड़ा ही खत्म हो जाता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध ना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, इस वाक्य का अभिप्राय है कि जब अलगू ने सरपंच बनकर जुम्मन के विरुद्ध फैसला लिया था, तब से ही दोनों पक्के दोस्तों में शत्रुता हो गई थी। परंतु आज जुम्मन के अलगू के हक में फैसला लेने पर दोनों के दिल का मैल धुल गया था और इसी के साथ उनकी मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शेष 7 पंक्तियों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद अपनी इस प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। तभी तो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये सिद्ध करने की चेष्टा की है कि पंच के आसन पर आसीन साधारण मानव भी अपने प्राय ईर्ष्या द्वेष आदि के स्तर से ऊपर उठकर न्याय करने लगता है। न्याय अतिरिक्त उसे कुछ नहीं सूझता। इस कहानी का यही उद्देश्य है कि यदि किसी को न्याय करने का उत्तरदायित्व दिया जाए तो
उसे काम, क्रोध, लोभ तथा मोह से ऊपर उठकर केवल उचित न्याय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अलगू, जुम्मन और खाला में से आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? तो उत्तर क्या आएगा? मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में चौधरी जुम्मन शेख तथा जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला प्रमुख पात्र हैं। जहाँ तक अलगू चौधरी का संबंध है, वह व्यक्ति भी हमें रुचिकार तथा अच्छा लगा, क्योंकि उसने कभी भी किसी का अहित नहीं किया। समझू साहू से भी उसका विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि साहू उसे उसके एक बैल के पैसे देने के लिए आनाकानी करने लगा था। इसलिए उसे अपने हितों की रक्षा के लिए पंचायत में जाना पड़ा था, अन्यथा उसका किसी के भी साथ कोई वैर विरोध नहीं था। अंत में जुम्मन शेख को अपनी भूल का एहसास होता है और वह अलगू को गले लगाकर प्रायश्चित करता है। सचमुच अलगू एक सच्चा तथा न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप का चित्रण किया गया है। मेरे विचार में वह ही इस कहानी का एक आदर्श पात्र है तथा इसलिए वह हमें सबसे अच्छा पात्र लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्ती होने पर भी अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला क्यों किया और दुश्मनी होने पर भी जुम्मन ने अलगू के पक्ष में फैसला क्यों दिया? तो इसका उत्तर आएगा, अलगू और जुम्मन में पक्की दोस्ती थी। वह एक दूसरे पर अटल विश्वास करते थे। जब खाला जान ने अपने लिए न्याय मांगा और अलगू चौधरी को जब सरपंच बनाया तो जुम्मन प्रसन्न हो उठा। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, मेरा मित्र मेरे विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। पर दोस्ती होने पर भी अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला इसलिए दिया कि अलगू को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। वह पूरा कानूनी आदमी था। यही कारण था कि मित्रता होने पर भी अलगू चौधरी ने नीति संगत बात करते हुए खालाजान के हक में अपना फैसला सुनाया। दूसरी ओर दुश्मनी हो जाने पर भी जुम्मन ने अलगू के पक्ष में फैसला इसलिए दिया क्योंकि जब जुम्मन शेख ने सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण किया तो उसके मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ और उसने वैर के भाव को भुलाकर न्याय और धर्म का पालन करते हुए सरपंच की गरिमा को ध्यान में रखकर और पिछले बातें भुलाकर अलगू चौधरी के पक्ष में न्याय संगत फैसला सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगू के पंच बनने पर जुम्मन के प्रसन्न होने और जुम्मन के पंच बनने पर अलगू के निराश होने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर है, अलगू के पंच बनने पर जुम्मन इसलिए प्रसन्न था क्योंकि वह भली भांति जानता था कि वे दोनों पुराने दोस्त हैं और जब भी काम पड़ा अलगू ने उसकी मदद की है। अब भी वह मेरी मदद ही करेगा और मेरे पक्ष में निर्णय लेगा। तभी तो वह कहता है कि अब बाजी मेरी है। दूसरी ओर जुम्मन के पंच बनने पर अलगू इसलिए निराश होने लगा था क्योंकि वह जानता था कि जुम्मन के विरुद्ध पहले मैंने जो निर्णय लिया था उसका वह अवश्य ही मुझसे बदला लेगा। इसलिए उसका निराश होना स्वाभाविक था। इसलिए सरपंच के लिए जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा दक दक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों में तत्पर रूप लिखिए। जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के होते हैं और जो तत्पर होते हैं वो हिंदी भाषा के होते हैं। जैसे तत्सम शब्द है मुख और तत्पर है उसका मुंह, पंच का पांच, मित्र का मीत, ग्राम का गांव, उच्च का ऊंचा, ग्रह का घर, मृत्यु का आएगा मौत, संध्या का सांझ, निष्ठुर का कठोर, मास का महीना। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाएं। पहला क्या है, जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ। तो विश्राम चिन्ह कहाँ लगेगा, जुम्मन ने क्रोध से कहा, जहाँ से कोमा स्टार्ट होगा, कोमा आएगा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा। अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, बात खत्म हुई तो इन्वर्टेड कोमा भी बंद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, खाला ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। तो इसका है, खाला ने कहा, फिर से कोमा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, बेटा फिर कोमा, फिर आएगा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। तो इसके साथ ही ये वाक्य पूरा होता है और इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अलगू बोला, खाला तुम जानते हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। तो इसका क्या आएगा, अलगू बोला। ठीक है। इसके साथ ही कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। ठीक है। खाला, फिर आएगा कोमा, तुम जानते हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। इसके साथ ही ये सेंटेंस खत्म होता है तो आज इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। इसका है, उन्होंने पान, जहाँ पर देखो कितनी सारी चीज़ें हैं तो इनके बीच में कोमा आएगा। ठीक है। उन्होंने पान, इसमें कोमा, इलायची, फिर कोमा, हुक्के, तंबाकू में आदि का प्रबंध भी किया था और ये सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले है मौत से लड़कर आना, जिसका अर्थ है मृत्यु ना होना। देश के लिए लड़ने वाले सैनिकों की मौत से लड़कर आने पर भी जय जयकार होती है। नेक्स्ट है, कमर झुककर कमान होना, मीन्स बूढ़ा हो जाना। उसकी आयु 80 वर्ष की हो गई है, इसलिए उसकी कमर झुककर कमान हो गई है। नेक्स्ट है, दुख के आंसू बहाना, मीन्स दुख के कारण रोना। इसका वाक्य है, उसके पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाने पर दुख के आंसू बहाना सहज ही है। नेक्स्ट है, मुंह ना खोलना, मीन्स चुप रहना। तो वाक्य आएगा इसका, पुलिस की इतनी मार खाकर भी चोर ने अपना मुंह ना खोला। नेक्स्ट है, दिन रात दिन का रोना। इसका अर्थ है दुखी रहना। उसके पति का देहांत हो गया है, अब उसके लिए दिन रात का रोना ही रह गया है। नेक्स्ट है, राह निकालना, मीन्स जुक्ति या जुकत निकालना। इसका वाक्य है, मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ, अब तुम ही कोई राह निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, हुक्म सिर माथे पर चढ़ाना, मीन्स बात मानना। इसका वाक्य है, हमें अपने माता पिता के हुक्म को सिर माथे पर चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, मुंह खुलवाना, मीन्स बात उगलवाना। इसका वाक्य है, तुम सारी बात सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस को तुम्हारा मुंह खुलवाना आता है। नेक्स्ट है, कन्नी काटना, मीन्स बचना। इसका वाक्य है, वह मेरा बचपन का दोस्त है पर अब इतना बड़ा आदमी बन गया है कि मुझसे कन्नी काटने लग पड़ा है। नेक्स्ट आएगा, ईमान बेचना, मीन्स बेईमान होना। इसका वाक्य है, थोड़े से धन के लिए तुमने अपना ईमान बेच डाला है। नेक्स्ट है, मन में कोसना। इसका अर्थ है मन में बुरा भला कहना। वाक्य आएगा इसका, मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की, अब तुम मुझे मन में कोसने लग पड़े हो। नेक्स्ट है, जड़ खोदना, मीन्स बात को बार बार कुरेदना। इसका वाक्य आएगा, मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी थी पर तुम अभी भी जड़ खोदने में लगे हो। नेक्स्ट है, सन्नाटे में आना, मतलब सुन हो जाना। अपने नेता की मृत्यु का समाचार पाकर सारे लोग सन्नाटे में आ गए। अब नेक्स्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होना,
मीन्स पूरा पूरा न्याय करना। न्यायाधीश ने सही न्याय देते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। नेक्स्ट है जड़ हिलाना, मीन्स नष्ट करना। इसका वाक्य है हमारे सैनिकों ने शत्रु की जड़ तक हिलाकर रख दी। नेक्स्ट है तलवार से ढाल मिलना, मीन्स शत्रुता के भाव से मिलना। इसका वाक्य है मुझे तुम्हारी नीयत का पहले से ही पता था कि तुम तलवार से ढाल मिलाना चाहते हो। तो ये आगे है आठों पैर खटकना, मीन्स हमेशा बुरा लगना। इसका वाक्य है घनश्याम की बीवी को उसकी बूढ़ी माँ अब आठों पैर खटकने लगी है। नेक्स्ट है मन लहराना, मीन्स खुशी होना। इसका वाक्य है अपनी परीक्षा का अच्छा परिणाम सुनकर मेरा मन लहरा उठा। नेक्स्ट है लाले पड़ना, मीन्स मुश्किल में पड़ना। जब हमारे सैनिकों ने भीषण पर हार किया तो शत्रुओं को लाले पड़ गए कि वह क्या करें। नेक्स्ट आएगा मोल तोल करना, मीन्स कीमत तय करना। इसका वाक्य है दिनेश यार तुम सब्जी खरीदते हुए मोल तोल बहुत करते हो। नेक्स्ट है लहू सूखना, मीन्स अत्यधिक डर लगना। इसका वाक्य किसी अनिष्ट की आशंका मात्र से ही मोहन का लहू सूखने लगा। नेक्स्ट है नींद को बहलाना, मीन्स जाग जाग कर रात काटना। इसका वाक्य पिता के अस्पताल में होने पर पुलिस पुत्र ने नींद को बहलाकर सारी रात काटी। नेक्स्ट आएगा हाथ धो बैठना, मीन्स गवा बैठना। महेश मेले में भीड़ की वजह से ध्यान न रख पाया और उसने अपने बटुए से हाथ धो बैठा। नेक्स्ट आएगा कलेजा धक धक करना, मीन्स व्याकुल होना। न्यायाधीश के न्याय सुनाने से पहले ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। नेक्स्ट है फूले न समाना, मीन्स अत्यंत प्रसन्न होना। पुत्र के जन्म का समाचार पाकर रामदीन फूले नहीं समा रहा था। नेक्स्ट आएगा गले लिपटना, मीन्स आलिंगन करना। वर्षों बाद एक दूसरे को आमने सामने पाकर दोनों मित्र खुशी से गले लिपटकर मिले। ठीक है, तो ये था हमारा अभ्यास। आशा करती हूँ कि आपको पंचपरमेश्वर कहानी के प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।